सपनों की नींद में ही हो, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जाने कल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही हर श्वास में प्रभु का भजन। गिनती की है ये सांसें यूं ही लग रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, ध्यान रखना। जो कमाया यही का यही धरा का धरा रह जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके देगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। देखो हमारे डॉक्टर साहब का कर्म है ये। आज हम यहाँ पर भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा 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 रहा है। बोलो राधा रमण भगवान की जय। इसलिए सज्जनों, ये जीवन बड़ा अमूल्य है, अनमोल है। करोड़ों का भी नहीं, अरबों का भी नहीं, शंख पद्म नील। इसलिए ये जीवन अनमोल। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंच गए। पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठा दिया। उधर सभी ऋषि मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ मरने का। सभी ऋषि इत्यादि अपने परिवारों के संग में राजा परीक्षित के पास आए हैं। राजा परीक्षित ने जब ऋषियों को देखा, प्रणाम किया। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। बिनु हरि कृपा न हो सो गावहीं वेद पुराण। और कहने लगे कि प्रभु, संतों का समागम, उनका दर्शन बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। बिनु हरि कृपा न होई सो। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, हरि की कृपा नहीं होती है प्यारे, तब तक उस प्रभु का, उन संतों का, महात्माओं का दर्शन जो है नहीं हो पाता है। जब तक जो है बांके बिहारी की कृपा नहीं परिवर्षित होती है, तब तक जीव को सत्संग प्राप्त नहीं होता है। ये तो हमारे अहोभाग्य है। ये गंगा जो है स्वयं केदार क्षेत्र से और कुछ नंबर 10
लुधियाना में पहुंचे। अरे लगाओ डुबकी जितनी लगानी है, पछताओगे पूरी पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जितना मर्जी डुबकी लगाना है, गंगा में डुबकी लगाने जाओगे ना, जितने अंदर जाओगे डूबने का डर रहेगा। डूब जाओगे भंवर में, फंस गए तो गया। गोविंदाय नमो नमः। लेकिन भागवत रूपी गंगा के अंदर जितने अंदर गहराई में जाओगे, उतने अंदर जाकर के हमेशा हमेशा के लिए तर जाओगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए प्यारे आओ सत्संग सुनो। यहां राजा परीक्षित ने ऋषि महर्षियों को प्रणाम किया, कहा मेरे अहो भाग्य हैं आप, जो हैं आपने मुझे जो है दर्शन दिया, बड़ी कृपा हुई आपकी। मेरे लिए तो आज ये जो श्रृंगी समीक मुनि का पुत्र, इसने जो मुझे आज श्राप दिया है, ये श्राप नहीं मेरे लिए, ये तो मेरे लिए मेरे बांके, ये तो एक वरदान हुआ है, ये तो वरदान है। क्योंकि मुझे संतों का समागम मिल गया, ऋषियों का समागम मिल गया, ब्राह्मणों का, गुरुओं का, ये तो मेरे श्राप थोड़ी है। और हंस रहे, सातवें दिन मरना है। चेहरे की आभा प्रभा खिलती जा रही है। यही जीवन होना चाहिए। मरने से डरना नहीं है। आगे कथा आएगी कि मृत्यु का भय, मृत्यु को कौन चला रहा है इस धरती पर? मृत्यु कौन देता है? मौत का मालिक कौन है? वो परमात्मा। उस परमात्मा की उसकी पूंछ पकड़ लो ना। मौत भी उससे डरती है, उसकी पूंछ पकड़ ली, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहां सभी ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे पल भर की ये चिंता नहीं कि आज मुझे सातवें दिन मरना है, कोई मुझे कोई टेंशन नहीं, फ्री माइंड है बिल्कुल। हम भी फ्री माइंड है, हम तो सोच रहे हैं कि 10, 11, 12 बज जाए रात की तो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे आचार्य लोग, उनसे भी ज्यादा हमारी माताएं बहनें हैं कि हो गया जी, हो गया, अब तो टाइम ओवर। लेकिन दिव्य कथा, वैसे भी आज मंगलवार है, हमारे यहाँ तो 10 बजे तक जो है मंदिर खुला होता है। यहाँ कितने बजे तक गुरुदेव? 10 बजे तक मंगलवार को। ओ फिर तो आनंद आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। फिर तो आनंद आएगा। तो यहां सभी ऋषि, संत, महात्मा वहां पर आए, वार्तालाप हुई। तो उनके मध्य में तुरंत जो है सुखदेव महाराज का प्राकट्य हो गया। तो यहीं से सुखदेव और परीक्षित का संवाद जो है शुरू होता है। अब सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। अभी तक तो सूत जी ने ऋषियों को सुनाया। जो कथा हुई वो तो पहले सूत जी ने ऋषियों को, ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी ने सुनाया। यहां से जो है राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव भगवान जी। 16 वर्षीय सुखदेव महाराज का प्राकट्य हुआ और उनकी चेहरे की कांति को देख करके राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि प्रभु अत पृच्छामि संसिद्धि योगीनां परमं गुरुं पुरश्चैव यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण
जो जीव मरण अवस्था में हो, हे गुरुदेव उसको क्या करना चाहिए? बुढ़ापा आ गया है तो अब क्या करना चाहिए? 60 साल के बाद रिटायरमेंट, 58 रिटायरमेंट क्यों देती है सरकार? बताओ ना। 58 रिटायरमेंट दे देती है ना, कि जाओ भाई घर बैठो अब तो। वाई क्यों देती है? बोलो है? इसलिए कि अब उसके बस की बातें नहीं होती। आंखों में चश्मा चढ़ जाता है, हाथ में छड़ी आ जाती है, दिमाग जो है उतना काम नहीं कर पाता है। कहीं एक जीरो के बजाय जो है 2 जीरो लग गई तो वो करोड़ों में संख्या पहुंच जाती है, सरकार को नुकसान हो जाता है। इसलिए 58 जाओ। तो उसमें उसके बाद क्या करना चाहिए? म्रियमाणम, राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव अब बताओ, अंतिम अवस्था में हूं, अब हमें जो है क्या करना चाहिए? तो राजा परीक्षित के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर के वेद व्यास जी उन्होंने कहना प्रारंभ किया। कहा कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। गई हुई श्वासें वापस नहीं आएंगे प्यारे, जो चली गई ना वो वापस नहीं आएंगे, ध्यान रखना। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवत हो न हो। दोबारा आए ना आए, रात को सो गए, अभी बैठे बैठे और बैठे बैठे फू गोविंदाय नमो नमः। हर श्वास में प्रभु का स्मरण, जो श्वासें चल रही हैं प्रभु का स्मरण, चली जा रही अनमोल श्वासें जो कुछ बची हैं, अरे प्यारे उसको व्यर्थ मत